बाबू अनाथ बंधु बीए में पढ़ते थे, परंतु कई वर्षों से वो निरंतर फेल हो रहे थे। उनके रिश्तेदारों का विचार था कि इस वर्ष वो जरूर ही पास हो जाएंगे, पर इस वर्ष उन्होंने परीक्षा देना ही उचित ना समझा। इसी वर्ष बाबू अनाथ बंधु का विवाह हुआ था। भगवान की कृपा से उनकी वधू बहुत ही सुंदर और अच्छे चरित्र वाली थी। उसका नाम विंध्यवासिनी था। जब विंध्यवासिनी का बाबू अनाथ बंधु के साथ विवाह हुआ तो वह बहुत ही खुश थी और अपने पति को ही सर्वोत्तम समझती थी। परंतु अनाथ बंधु की सुनिए, वह ना जाने क्यों हर समय उससे नाराज रहते और तीखे कड़वे शब्दों से उसके प्रेम भरे मन को जख्मी करते रहते। जिन दिनों अनाथ बंधु कॉलेज में पढ़ते थे, उनका निवास ससुराल में ही था। परीक्षा का समय आया, किंतु उन्होंने परीक्षा दिए बगैर ही कॉलेज छोड़ दिया। इस घटना पर अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा उनकी पत्नी को अधिक दुख हुआ। रात के समय उसने विनम्रता के साथ कहना शुरू किया, प्राणनाथ, आपने पढ़ना क्यों छोड़ दिया? थोड़े दिनों का कष्ट सह लेना कोई कठिन बात ना थी। पत्नी की ये बात सुनकर अनाथ बंधु के मिजाज का पारा 120 डिग्री तक पहुंच गया। बिगड़कर कहने लगे, पढ़ने लिखने से क्या मनुष्य के 4 हाथ पांव हो जाते हैं? जो व्यक्ति पढ़ लिख कर अपना स्वास्थ्य खो बैठते हैं, उनकी दशा अंत में बहुत ही बुरी होती है। पति का उत्तर सुनकर उनकी पत्नी मन महसूस कर रह जाती। इसके कुछ दिनों के बाद एक अजीब सी घटना घटित हुई। कलकत्ता के एक बहुत ही धनवान व्यक्ति, जो विंध्य के पिता राजकुमार के मित्र थे, अपने परिवार सहित वह राजकुमार बाबू के घर में अतिथि बनकर रहने के लिए आए। अब क्योंकि उनके साथ कई आदमी और नौकर चाकर थे, इसीलिए जगह बनाने के लिए राजकुमार बाबू ने अनाथ बंधु वाला कमरा भी उन्हीं को सौंप दिया और अनाथ बंधु के लिए एक छोटा सा कमरा साफ करवा दिया। यह बात उनके जमाई अनाथ बंधु को बहुत ही बुरी लगी। बहुत ही गुस्से में वो अपनी पत्नी विंध्यवासिनी के पास गए और ससुराल की बुराई करने लगे। साथ ही साथ उस निरपराधीन को भी 2-4 बातें सुना दी। विंध्य बहुत व्याकुल और चिंतित हुई, किंतु वह मूर्ख ना थी। उसके लिए अपने पिता को दोषी ठहराना योग्य ना था, किंतु पति को कह सुनकर ठंडा किया। इसके बाद एक दिन अवसर पाकर उसने पति से कहा, अब यहाँ पर रहना ठीक नहीं है, आप मुझे अपने घर ले चलिए। इस जगह पर रहने में अब सम्मान नहीं है। अनाथ बंधु परले सिरे के घमंडी व्यक्ति थे। अपने घर पर कष्ट से रहने की बजाय अपने ससुराल का अपमान सहना उन्होंने अच्छा समझ लिया, इसीलिए आनाकानी करने लगे। किंतु उनकी पत्नी ना मानी और कहने लगी, यदि आप जाना नहीं चाहते तो मुझे अकेली भेज दीजिए, कम से कम मैं ये अपमान नहीं सह सकती। इस पर अनाथ बंधु विवश होकर घर जाने को तैयार हो गए। चलते समय माता पिता ने विंध्य से कुछ दिनों तक और रहने के लिए कहा, किंतु विंध्य ने कुछ उत्तर ना दिया। ये देखकर माता पिता के हृदय में शंका हुई। उन्होंने कहा, बेटी विंध्य, यदि हमसे कोई ऐसी वैसी बात हो गई हो तो उसको भुला देना। बेटी ने नम्रतापूर्वक पिता के मुंह की ओर देखा और फिर कहने लगी, पिताजी, हम आपका ऋण कभी उतार नहीं सकते, हमारे दिन सुख से बीते हैं। और कहते कहते विंध्य का गला भर आया, आंखों से आंसू बहने लगे। इसके पश्चात उसने हाथ जोड़कर माता पिता से विदा ली और सबको रोता हुआ छोड़कर पति के साथ चली गई। विंध्य ने पहली बार कलकत्ता नगर से बाहर कदम रखा था। उसके ससुराल एक गांव में थे, परंतु ससुराल में भी वो बहुत ही प्रसन्न रहने लगी। गांव की स्त्रियां उसके गुणों को देखकर प्रसन्न होती थी, परंतु सब कुछ होते हुए भी विंध्य प्रसन्न ना रह सकी। अनाथ बंधु के 3 भाई और थे, 2 छोटे और 1 बड़ा। बड़े भाई परदेश में 50 रुपए की नौकरी करते थे, इससे अनाथ बंधु के घर बार का खर्च चलता था। छोटे भाई अभी स्कूल में पढ़ते थे। बड़े भाई की पत्नी श्यामा को इस बात का बड़ा ही घमंड था कि उसके पति की कमाई से सबको रोटी मिलती है, इसीलिए वह घर के कामकाज को हाथ ना लगाती थी।
इसके कुछ दिनों बाद बड़े भाई छुट्टी लेकर घर आए। रात को श्यामा ने पति से भाई और भौजाई की शिकायत की। पहले तो पति ने उसकी बातों को हंसी में उड़ा दिया, परंतु जब उसने कई बार कहा तो उन्होंने अनाथ बंधु को बुलाया और कहने लगे, भाई 50 रुपए में हम सबका गृहस्थ नहीं चल सकता, अब तुमको भी नौकरी की चिंता करनी चाहिए। ये शब्द उन्होंने बड़े ही प्यार से कहे थे, परंतु अनाथ बंधु बिगड़कर बोले, भाई साहब 2 मुट्ठी भर अन्न के लिए आप इतने नाराज होते हैं। नौकरी तलाश करना कोई बड़ी बात नहीं है, किंतु हमसे किसी की गुलामी नहीं हो सकती। इतना कहकर वह भाई के पास से चले गए। इन्हीं दिनों गांव में स्कूल में 3rd मास्टर का स्थान खाली हुआ था। अनाथ बंधु की पत्नी और उनके बड़े भाई ने उस स्थान पर उनसे काम करने के लिए बहुत कहा, किंतु ऐसी छोटी नौकरी करना उन्होंने स्वीकार ना किया। अब तो अनाथ बंधु को केवल विलायत जाने की धुन समाई हुई थी। एक दिन अपनी पत्नी से कहने लगे, देखो आजकल विलायत गए बिना मनुष्य का सम्मान नहीं होता और ना ही अच्छी नौकरी मिल सकती है, इसीलिए हमारा विलायत जाना बहुत ही आवश्यक है। तुम अपने पिता से कहकर कुछ रुपया मंगवा दो तो हम चले जाएंगे। विलायत जाने की बात सुनकर विंध्य को बहुत ही दुख हुआ। पिता के घर से रुपया मंगवाने की बात से तो बेचारी की जान ही निकल गई। कुछ दिन बीते, दुर्गा पूजा के दिन समीप आए तो विंध्य के पिता ने बेटी और दामाद को बुलाने के लिए एक आदमी भेजा। विंध्य खुशी खुशी मायके आई। माँ ने बेटी और दामाद को रहने के लिए अपना कमरा दे दिया। दुर्गा पूजा की रात को यह सोचकर कि पति ना जाने कब वापस आए, विंध्य प्रतीक्षा करते करते सो गई। सुबह उठी तो उसने अनाथ बंधु को कमरे में ना पाया। उठकर देखा तो माँ का लोहे का संदूक खुला पड़ा था। सारी चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी हुई थी। पिता का छोटा कैश बॉक्स जो उस कमरे के अंदर रखा था वह गायब था। विंध्य का हृदय धड़कने लगा। उसने सोचा कि जिस बदमाश ने चोरी की है उसी के हाथों पति को भी हानि पहुंची है, परंतु थोड़ी ही देर के बाद उसकी नजर एक कागज के टुकड़े पर जा पड़ी। वह उठाने लगी तो देखा कि उसके पास ही कुंजियों का एक गुच्छा पड़ा था। वह पत्र पढ़ने से मालूम हुआ कि उसका पति आज ही सुबह जहाज पर सवार होकर विलायत चला गया है। पत्र पढ़ते ही विंध्य की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह दुख के आघात से जमीन पर बैठ गई और आंचल से मुंह ढककर रोने लगी। आज सारे बंगाल में खुशियां मनाई जा रही थी, किंतु विंध्य के कमरे का दरवाजा अब तक बंद था। इसका कारण जानने के लिए विंध्य की सहेली कमला ने दरवाजा खटखटाया, किंतु अंदर से कोई उत्तर ना मिला तो वह दौड़कर विंध्य की माँ को बुला लाई। माँ ने बाहर खड़ी होकर आवाज दी, विंध्य बेटी अंदर क्या कर रही हो, दरवाजा खोलो। माँ की आवाज पहचान कर विंध्य ने झट आंसुओं को पोंछ डाला और कहा, माताजी पिताजी को बुला लाओ। इससे तो माँ और भी ज्यादा घबराई, अतः उसने तुरंत पति को बुलवाया। राजकुमार बाबू के आने पर विंध्य ने दरवाजा खोल दिया और माता पिता को अंदर बुलाकर फिर दरवाजा बंद कर लिया। राजकुमार ने घबरा कर पूछा, विंध्य क्या बात है, तू क्यों रो रही है? ये सुनते ही विंध्य पिता के चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी, पिताजी मेरी दशा पर दया करो, मैंने आपका रुपया चुराया है। राजकुमार आश्चर्यचकित रह गए। उसी हालत में विंध्य ने फिर हाथ जोड़कर कहा, पिताजी इस अभागिन का अपराध क्षमा कीजिए। स्वामी को विलायत भेजने के लिए मैंने ये नीच काम किया है। अब राजकुमार को बहुत ही क्रोध आया। डांट कर बोले, दुष्ट लड़की, यदि तुझे रुपयों की आवश्यकता थी तो हमसे क्यों नहीं कहा? विंध्य ने डरते डरते उत्तर दिया, पिताजी आप उनको विलायत जाने के लिए रुपया ना देते। ध्यान देने योग्य बात यह थी कि जिस विंध्य ने कभी माता पिता से रुपए पैसे के लिए विनती तक ना की थी, आज वह पति के पाप को छिपाने के लिए चोरी का इल्जाम अपने सिर पर ले रही थी। विंध्यवासिनी पर चारों ओर से घृणा की बौछारें होने लगी। बेचारी
सब कुछ सुनती रही, किंतु उसने मुंह नहीं खोला। बहुत ही ज्यादा गुस्से में राजकुमार बाबू ने अपनी बेटी को ससुराल वापस भेज दिया। इसके बाद समय बीतता गया, किंतु अनाथ बंधु ने विंध्य को कोई पत्र ना लिखा और ना ही अपनी माँ की कोई सुध बुध ली। परंतु जब आखिरकार सब रुपए जो उनके पास थे वो खर्च हो गए तो वो बहुत ही घबराए और विंध्य के पास एक तार भेजकर पैसों की मांग की। विंध्य ने तार पाते ही अपने सारे बहुमूल्य आभूषण बेच डाले और उनसे जो कुछ मिला वह अनाथ बाबू को भेज दिया। अब क्या था, जब भी रुपयों की आवश्यकता होती वह झट से विंध्य को लिख देते और विंध्य ने जिस तरह बन पड़ा अपने रहे सहे आभूषण बेचकर उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया। यहाँ तक कि बेचारी गरीब के पास कांच की 2 चूड़ियों के सिवाय कुछ भी शेष ना रहा। अब अभागिन विंध्य के संसार में कोई सुख शेष ना था। संभव था वह किसी दिन दुख की हालत में आत्महत्या कर लेती, किंतु सोचती कि मेरे स्वामी अनाथ बंधु अभी मेरे साथ ही हैं। इसीलिए कष्ट सहते हुए भी वह जीवन के दुख को उठाने पर विवश थी। अनाथ बंधु के लिए वह जीवित रहकर अपना कर्तव्य पूरा कर रही थी। अब चूंकि उसके लिए विरह का दुख सहना कठिन हो गया था, इसीलिए विवश होकर उसने पति के नाम वापस आने के लिए पत्र लिखा। इसके थोड़े दिनों बाद अनाथ बंधु बैरिस्टरी पास करके साहब बहादुर बने हुए वापस लौट आए, परंतु देहात में बैरिस्टर साहब का निर्वाह होना कठिन था। इसीलिए पास के ही एक कस्बे में होटल में उन्हें आश्रय लेना पड़ा। विलायत में रहकर अनाथ बंधु के रहन सहन में बहुत ही अंतर आ गया था। वह अब ग्रामीण लोगों से घृणा करते थे। उनके खान पान और रहन सहन के तरीकों से भी ये मालूम ना होता था कि वह अंग्रेज हैं या हिंदुस्तानी। विंध्य यह सुनकर बड़ी ही प्रसन्न हुई कि स्वामी बैरिस्टर बनकर लौट आए हैं। इसके कुछ दिनों के बाद एक बहुत ही दर्द भरी घटना घटित हुई। बाबू राजकुमार अपने कुटुंब सहित नाव पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। वो नाव दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बाबू राजकुमार तो बच गए, परंतु उनकी पत्नी और बेटा दोनों गंगा में बह गए। अब उनके परिवार में विंध्य के सिवाय कोई दूसरा शेष ना था। इस दुर्घटना के पश्चात एक दिन राजकुमार बाबू विकल अवस्था में अनाथ बंधु से मिलने आए। दोनों में कुछ देर तक बातचीत हुई। अंत में राजकुमार बाबू ने कहा, जो कुछ होना था सो हो चुका। अब प्रायश्चित करके अपनी जाति में सम्मिलित हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे सिवाय अब दुनिया में हमारा कोई नहीं है। बेटा या दामाद जो कुछ भी हो अब तुम ही हो। अनाथ बंधु ने प्रायश्चित करना स्वीकार कर लिया। पंडितों से सलाह ली गई तो उन्होंने कहा कि यदि इन्होंने विलायत में रहकर मांस नहीं खाया तो इनकी शुद्धि वेद मंत्रों द्वारा की जा सकती है। ये समाचार सुनकर विंध्य हर्ष से फूली ना समाई और अपना सारा दुख भूल गई। आखिर एक दिन प्रायश्चित की रस्म अदा करने के लिए निश्चित किया गया। बड़े ही आनंद का समय था। चारों ओर वेद मंत्रों की गूंज सुनाई देती थी। अनाथ बंधु बाबू के शुद्धिकरण के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन करवाया गया। इसके परिणाम स्वरूप बाबू अनाथ बंधु नए सिरे से बिरादरी में शामिल कर लिए गए। परंतु ठीक उसी समय राजकुमार बाबू ब्राह्मणों को दक्षिणा दे रहे थे। एक नौकर ने कार्ड लिए हुए घर में प्रवेश किया और राजकुमार से कहने लगा, बाबूजी एक मेम आई है। मेम का नाम सुनते ही राजकुमार बाबू चकराए। उन्होंने कार्ड पढ़ा। उस पर लिखा था मिसेस अनाथ बंधु सरकार। इससे पहले कि राजकुमार बाबू हाँ या ना में कुछ उत्तर देते, एक गोरे रंग की यूरोपियन युवती खटखट करती हुई अंदर आ गई। पंडितों ने उसको देखा तो दक्षिणा लेना भूल गए। घबराकर जिधर जिसके सींग समाये निकल गए। इधर मेम साहब ने जब अनाथ बंधु को ना देखा तो वह परेशान होकर उनका नाम लेकर आवाजें देने लगी। इतने में अनाथ बंधु कमरे से बाहर निकले। उन्हें देखते ही मेम साहिबा माई डियर कहकर झट उनसे लिपट गई। यह देखकर घर के पुरोहित भी अपना बोरिया बिस्तरा संभालकर विदा हो गए। उन्होंने पीछे मुड़कर ना देखा। ये सब देखकर सबको समझते हुए देर ना लगी
कि ये विलायती मेम बाबू अनाथ बंधु की पत्नी है, जिससे उन्होंने विलायत में शादी की थी। इस घटना को 2 वर्ष बीत चुके थे। बाबू अनाथ बंधु किराए के घर में बैठे थे। उनकी पहली पत्नी विंध्य ने उन पर तलाक का मुकदमा किया, जिसका हर्जाना भरते भरते उनकी कमर टूट चुकी थी। उनकी विलायती पत्नी भी उन्हें छोड़कर वापस जा चुकी थी। आज अपनी बर्बादी के लिए वे स्वयं ही जिम्मेदार थे। उनकी पहली पत्नी विंध्य अब उनसे तलाक ले चुकी थी, जबकि उनके पिता राजकुमार बाबू अपनी बेटी की दूसरी शादी के लिए एक योग्य वर की तलाश कर रहे थे।